Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we cover the first session of VB Script. Topics covered. हम ये सारे topics covered करेंगे. What is VB Script? How does it work? How to handle simple browser. Rules for VB Script. Variables names. Declaring VB script variables, assignment values to variables, and at the last, lifetime of variables. First of all, what is VB script? VB script is a scripting language. VB script एक scripting language है, means हम इसमें collection of code means set of instruction लिखते हैं जो कि एक स्क्रिप्ट होती है और उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं. अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मीन्स ये बहुत जल्दी लोड हो जाती है. इसे लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. VB स्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक. VB स्क्रिप्ट एक लाइट वर्जन है विजुअल बेसिक का, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. हाउ डज इट वर्क? VB स्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है? व्हेन अ VB स्क्रिप्ट इज इंसर्टेड इनटू एन HTML डॉक्यूमेंट, ब्राउजर विल रीड द HTML एंड इंटरप्रेट द VB स्क्रिप्ट. हम VB स्क्रिप्ट को किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं और VB स्क्रिप्ट को ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है, मींस ब्राउज़र VB स्क्रिप्ट को समझकर उसको डिस्प्ले करता है. द VB स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली और एट ए लेटर इवेंट. VB स्क्रिप्ट को हम इमीडिएटली या लेटर स्टेट और इवेंट पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हाउ टू हैंडल सिंपल ब्राउज़र मीन्स हम उन ब्राउज़र्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो कि VB स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करते हैं. ब्राउज़र्स that do not support scripting will display VB script as a page content. वो ब्राउज़र जो VB स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं वो VB स्क्रिप्ट को एज ए पेज कंटेंट ट्रीट करते हैं और VB स्क्रिप्ट में जो भी लिखा होता है वो उसको एज इट इज़ पेज पर, वेब पेज पर शो कर देते हैं. टू प्रिवेंट them from doing this, the HTML comment tag should be used to hide the VB script. इससे बचने के लिए VB स्क्रिप्ट में हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि VB स्क्रिप्ट रन नहीं होती है. जस्ट add an comment tag means this symbol single quote before the first VB script statement. हम सिंगल कोट लगा के यूज़ करके कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं VB स्क्रिप्ट में. लाइक दिस हमने एक एग्जांपल लिया है. HTML स्टार्ट करने के लिए हम HTML टैग यूज़ करते हैं, बॉडी स्टार्ट करने के लिए बॉडी टैग, एंड to use VB script we use script tag, and script tags attribute type means script tag का attribute type जिसमें हमें लिखना होता है text/VB script. document dot write hello world means अगर हम पेज पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम document dot write से लिख सकते हैं. document करंट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस होता है और write एक ऑलरेडी इन बिल्ट मेथड है जिसमें हम कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसको एज इट इज़ वेब पेज पर प्रिंट कर देते हैं. बट हमने इसको कमेंट बना दिया है तो ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग, एंड एट द एंड क्लोजिंग ऑफ HTML टैग. हम इस एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं.
वेब स्क्रिप्ट के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल एडिटर चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए। एडिटर में हम विजुअल स्टूडियो, नोटपैड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, एक्स्ट्रा। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। विंडो आर रन का शॉर्टकट की है, जिसमें हम नोटपैड टाइप करने पर नोटपैड ओपन हो जाएगा। हम स्टार्ट में जाके टाइप भी कर सकते हैं रन, जिससे रन बॉक्स आ जाएगा। हम उसमें नोटपैड क्लिक करके ओके कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी सही हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML टैग, बॉडी टैग। आफ्टर दैट HTML टैग से हमें पता चलता है हम HTML क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं वेब स्क्रिप्ट यूज करने के लिए, जिसमें हम टाइप करते हैं टेक्स्ट / वेबी स्क्रिप्ट। इसमें हम टाइप करते हैं document.write फर्स्ट वेब स्क्रिप्ट। और हम एक कमेंट भी यूज करके देख लेते हैं, document.write इसमें हम टाइप करते हैं डबल कोट्स में इट्स कमेंट। क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग, closing of body tag, at the end closing of HTML tag। मीन्स जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो ये लाइन फर्स्ट वेब स्क्रिप्ट पेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बट इट्स कमेंट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एक कमेंट बना दिया है। फाइल को हम सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, फाइल सेव। हम इसको कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। हम डी ड्राइव में न्यू फोल्डर के अंदर इसको सेव करते हैं a.first.html एक्सटेंशन से, देन प्रेस सेव। हमारी फाइल सेव हो गई है first.html नेम से। नाउ टू रन द फाइल, गो टू द स्पेसिफाइड लोकेशन, D drive, new folder, and just double click on our file. Right click on this and allow block content, means हमें ये ब्राउज़र हमसे पूछ रहा है कि हमें जावा वेब स्क्रिप्ट अलो करनी है या नहीं। यस, जैसे ही हमने यस किया तो फर्स्ट लाइन मीन्स फर्स्ट वेब स्क्रिप्ट पेज रन हो गई, बट सेकंड लाइन रन नहीं हुई, प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको कमेंट डिक्लेयर कर दिया था। राइट, नाउ कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। रूल्स फॉर वेब स्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेब स्क्रिप्ट में क्या रूल्स हैं? वेरिएबल जस्ट टेम्पररी स्टोरेज होते हैं, मीन्स जो कि किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। एज विद अलजेब्रा, वेब स्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज टू होल्ड वैल्यूज और एक्सप्रेशन,
यानी कि वेरिएबल्स किसी भी वैल्यू या एक्सप्रेशन को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। A variable can have a short name like X or a more descriptive name like car name. हम वेरिएबल को कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं like X और car name. Rules for VB script variable names. Rules जो हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए। Must begin with a letter. किसी भी वेरिएबल नेम को हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। कैन नॉट कंटेन अ पीरियड, वेरिएबल नेम में पीरियड और डॉट का सिंबल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है। कैन नॉट एक्सीड 255 कैरेक्टर्स, वेरिएबल नेम का साइज 255 कैरेक्टर से लॉन्ग नहीं होना चाहिए। In VB script, all variables are of type variant that can store different type of data. Means VB script में हम variant data type भी यूज कर सकते हैं जो कि किसी भी डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है। VB स्क्रिप्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब है हम किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं या हम किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। मीन्स हम न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं या स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं या बुलियन ट्रू और फॉल्स यूज़ करना चाहते हैं, सब के लिए एक डेटा टाइप बना होता है। डिक्लेयरिंग VB स्क्रिप्ट वेरिएबल्स, हम स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। VB स्क्रिप्ट में अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उसको एक नेम देते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। मीन्स वेरिएबल क्रिएट करने को हम बोलते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। यू कैन डिक्लेयर VB स्क्रिप्ट वेरिएबल्स विद द डिम, पब्लिक और द प्राइवेट स्टेटमेंट। हम किसी भी वेरिएबल को डिम, पब्लिक या प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, X एंड कार नेम। Now you have created two variables. The name of the variables are X and car name. जैसे कि अभी हमने two variables create किए, one is X and another is car name. You can also declare variables by using its name in a script like this. हम किसी वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं like this, car name is equal to Volvo. dim हमारा एक ऑप्शनल है, either we provide dim or not, VB script वर्क करेगा। However, this method is not a good practice because you can misspell the variable name later in your script and that can cause strange results when your script is running. अगर हम वेरिएबल्स को विदाउट डिम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम बाय मिस्टेक डिफरेंट नेम दे सकते हैं वेरिएबल को, बट वो दो डिफरेंट नेम ट्रीट होंगे लाइक दिस। इफ यू मिस स्पेल फॉर एग्जाम्पल द कार नेम वेरिएबल टू कार नेम, मीन्स हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था पहले कार नेम, बट हमने बाय मिस्टेक उसको कार नेम डिफाइन कर दिया लेटर टाइम में यूज करते वक्त, तो स्क्रिप्ट उसको एक न्यू वेरिएबल ट्रीट करेगा। मीन्स स्क्रिप्ट समझेगा कि हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है। इससे बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, कीवर्ड होता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। टू प्रिवेंट योर स्क्रिप्ट फ्रॉम डूइंग दिस यू कैन यूज द ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। This statement forces you to declare all your variables with the dim, public और private statement. अगर हम इस कीवर्ड को अपने स्क्रिप्ट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमें फोर्स करता है कि हम डिम, पब्लिक
या प्राइवेट में से कोई एक कीवर्ड यूज करें वेरिएबल क्रिएट करते टाइम। पुट द ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रिप्ट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट हम किसी भी स्क्रिप्ट के टॉप में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन एक्सप्लिसिट डिम कार नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, यानी कि हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नोटपैड ओपन करते हैं हम, विंडो आर, रन में जाके नोटपैड, फिर से हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं, स्टार्ट ऑफ HTML टैग, स्टार्ट ऑफ बॉडी टैग, स्क्रिप्ट यूज करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करना होता है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट VB स्क्रिप्ट। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिम x, और उससे पहले हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट कीवर्ड यूज करते हैं, जो कि हमें फोर्स करेगा कि हमें डिम प्राइवेट या पब्लिक कीवर्ड लगाना मस्ट है। x में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड x। क्लोज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, क्लोज ऑफ बॉडी टैग एंड एट द एंड क्लोज ऑफ HTML टैग। सेव करते हैं फाइल, सेव वेरिएबल var डॉट HTML नेम से, हम किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं। सेव, अब ये फाइल सेव हो गई है var नेम से। अब इसमें हमने क्या लिखा है, हमने एक स्क्रिप्ट यूज किया है। स्क्रिप्ट में हम कुछ भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, मीन्स कोई भी कमांड लिख सकते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम वैल्यू असाइन की 10 और उसको हमने अपने डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा लिया है। चेक करते हैं